12 सूर्य तपते हैं नरक के रास्ते में, 12 सूर्य। कहीं तो उसको गर्म रेत में दबाया जाता है, कहीं उसको बिच्छू काटते हैं, ठीक है, कहीं सांप काटते हैं। इतना जहरीला वन है और इतने कटीले वन है वहां पे। जब प्रेत आत्मा वहां से गुजरती है तो कटीली जो झाड़ियां हैं उनसे होकर गुजरती है और उसका पूरा शरीर छलनी हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। कहीं वो अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पहाड़ों से गिरता है, कहीं जो जोक होती है ना, उससे भरे हुए तालाब हैं, कहीं उसमें गिरता है और जोक उसको खून निचोड़ते हैं उसका। और कहीं अग्नि के तालाब हैं जहां सिर्फ अग्नि ही अग्नि है, अग्नि कुंड है, कहीं कभी वो वहां पे गिरता है, वहां उसको सजा मिलती है, ठीक है। और कहीं पत्थरों की बारिश होने लगती है, कहीं नोकीले कीलों की बारिश होने लगती है। तो इतनी सरल नहीं है यात्रा। उसके बाद जो सबसे भयंकर पीड़ादायक है वो है महावैतरणी नदी। भगवान विष्णु कहते हैं कि उसके दुखों को, उसकी यातनाओं को शब्दों में वर्णन करना आसान नहीं है। महावैतरणी नदी बहुत बड़ी, बहुत विशाल, बहुत गहरी है, जिसमें खून, हड्डियां, है ना, ये सब बहती हैं, मवाद, ये सब चीजें हैं, घड़ियाल, सांप, बिच्छू, मच्छर, उल्लू, गिद्ध, ये सब वहां रहते हैं, इंसान के मांस का भक्षण करते हैं वहां पे जो प्रेत आत्मा जाती है। प्रेत आत्मा जो जाती है ना, वो हस्त बराबर शरीर होता है। ये भी लोगों का एक सवाल आएगा कि आत्मा अमर है, उसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल उसको डुबो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेत आत्मा को कष्ट भोगने के लिए, पापों का कष्ट भोगने के लिए हस्त प्रमाण शरीर दिया जाता है। ये हस्त, ठीक है, इसके बराबर उसको एक शरीर दिया जाता है जो कष्ट भोगता है। और उसमें इतने जहरीले कीड़े, उसमें मगरमच्छ हैं उस वैतरणी नदी के अंदर। जैसे ही पापी वहां पे पहुंचता है, नदी उफान करने लगती है, ठीक है। ये जो सब पशु पक्षी जितने भी हैं सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, गर्जना करने लगते हैं, पापी डर जाता है। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है तो बहुत सारे पुराने पापी जो उस नदी में हैं, हजारों साल की पीड़ा बताई गई है वहां पे वैतरणी नदी में कि हजारों साल वो पापी वहां नदी में रहते हैं, जिनके जैसे कर्म है। वहां पे नाव चलती है और वो नाविक आते हैं उस पापी के पास कि क्या तुमने कोई पुण्य किया है, गोदान की है, कोई मंदिर बनवाया है, कोई पशुओं के लिए, कोई पानी के लिए तालाब खुदवाया है, कोई पक्षियों की सेवा की है ना, तो कोई यज्ञ करवाया है, आप हमें पुण्य दे दो, हम आपको ये नदी पार करवा देंगे। वहां सिफारिश नहीं चलती है किसी की भी, ठीक है। तो अब पापी के पास तो कुछ होता ही नहीं है, दान पुण्य उसने कभी कोई किया नहीं, यज्ञ उसने करवाए नहीं, हाँ, सारे रिकॉर्ड होते हैं वहां पे। तो उसके बाद यमदूत उसको प्रताड़ना देते हैं, भालों से, बर्छियों से, गदा से बहुत मारा जाता है उसको, उस नदी में फेंक दिया जाता है। उसको प्यास लगती है, वो भूख से तड़पता है, वो खून पीता है, उस नदी में बहता हुआ मवाद वाला खून पीता है, और फिर वो खून की उल्टियां करता है वहीं पे ही। और फिर वो अपने परिजनों को याद करता है कि किसी तरह से वो कुछ ऐसा करें कि मैं यहां से निवृत्ति पाऊं, कि मैं यहां से निकल जाऊं। कुछ पापी ऐसे होते हैं जिनको अभी भी एहसास नहीं होता, वो अपने पति पत्नी और बच्चों को याद करते हैं वहां पे। जो यमदूत हैं वो यम पाश में बांध के उसको पूरी तरह से प्रताड़ित करते हैं वहां पे कि यहां किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती, कुछ नहीं चलता, यहां तुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे मछली के गले में कांटा फंसा दिया जाता है मछली पकड़ने के लिए, ऐसे ही यमदूत उस प्रेत आत्मा के गले में कांटा, मुंह में कांटा डालकर और उसको नदी में खींचते हैं। ऐसी सजा है वैतरणी नदी की।